आज से हम लोग पढ़ेंगे अपर लिम्ब की वो जो 5 मेन नर्व्स है वो। सबसे पहले मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, फिर मीडियन, अल्लर, एक्सिलरी और रेडियल नर्व। इनको हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इनकी नर्व रूट वैल्यू, फिर इसका कोर्स देखेंगे, फिर बाकी जितनी ब्रांचेस हैं सेंसरी और मोटर इनर्वेशंस वो हम लोग देखेंगे। आइए जी, सबसे पहले चलते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की जो नर्व रूट वैल्यू है वो मैंने आपको बताई थी ब्रेकियल प्लेक्सस में। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी आप लोग जाके वो देख लें। इसकी जो नर्व रूट वैल्यू है वो है हमारे पास C5, C6 और C7। और कहां से ये राइज होता है? फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। साथ साथ मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। इधर आइए जी, डायग्राम पे ये C5, C6, C7 है, ठीक है। इन्होंने मिलके ये हमारे पास दे दिया क्या चीज? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जी, इसके कोर्स पे आते हैं कि ये कहां कहां पाई जाती है, किस तरह, कहां से, किस रास्ते से ये आती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इजी पॉइंट है, कंफ्यूज आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इट लाइज ऑन लैटरल टू एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी यहां पर आए जी डायग्राम में, यहां से हमारे पास एक्सिला वाला रीजन शुरू हो गया, ठीक है। ये एक्सिलरी आर्टरी थी, उसके लेटरल, ये लेटरल है और ये मीडियल है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी आर्टरी थी जी? एक्सिलरी आर्टरी। उसके लेटरल पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ रही है। ये इसका जो पहला पॉइंट हमने कोर्स के अंदर देखा। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो एक्सिलरी वाली रीजन से इसी तरह डिसेंड होकर नीचे आ रही है एंड इट पियर्सेस द कोरेकोब्रेकियालिस मसल, ठीक है। इट डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड पियर्सेस द कोरेकोब्रेकियालिस मसल, और ये इसको सप्लाई भी देती है। अच्छा याद रखिएगा, मैं ये कोर्स और इसकी जो ब्रांचेस हैं, जो इसकी सप्लाई है, वो मैं साथ साथ लेके चलूंगा। बाद में ये चीज आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ एक्सिलरी, इन द एक्सिलरी रीजन इट डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड पियर्सेस द कोरेकोब्रेकियालिस मसल इन एक्सिलरी रीजन, ठीक है। ये जी एक्सिलरी रीजन में आ जाए, ये एक्सिलरी आर्टरी के पहले ये लेटरल साइड पे थी, फिर इसने वो पियर्स करते हुए, चीरते हुए आई किसको? कोरेकोब्रेकियालिस मसल को, और इसको इसने सप्लाई भी दी लेटरल साइड पे, ये जी, ठीक है। किसको दी जी? कोरेकोब्रेकियालिस मसल, ठीक है जी। अब आगे आते जाए, एक्सिलरी वाली रीजन में इसका काम खत्म हो चुका। अब ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है आगे जी आर्म वाले रीजन में पहुंच जाए। अब यहां से आगे क्या होगा? ये फिर अगेन डिसेंड्स डाउनवर्ड, ठीक है, डिसेंड्स डाउनवर्ड आएगी एंड लाइज बिटवीन टू मसल्स, बिटवीन टू मसल्स। कौन कौन से मसल? आर्म वाले रीजन में एक जी हमारे पास बाइसेप और दूसरा ब्रेकियालिस। याद रखिएगा, ये बाइसेप मसल के एंटीरियर पाई जाएगी आगे, और ब्रेकियालिस के बिहाइंड पाई जाएगी पीछे। कैसे? ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एक्सिलरी वाले रीजन से आई आर्म के अंदर। ये जी हमारे पास दो मसल्स हैं, ये मेरे पास बाइसेप्स है और ये ब्रेकियालिस है। तो बाइसेप के आगे पाई जाएगी और ब्रेकियालिस के पीछे पाई जाएगी। तो इन दोनों के इन बिटवीन ये आएगी, ऊपर से कोरेकोब्रेकियालिस को चीरती हुई नीचे आएगी आर्म वाली रीजन में, और इन दो मसल्स के इन बिटवीन पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये इन दोनों मसल्स को सप्लाई भी करेगी, ये आर्म वाली रीजन में लेटरल साइड, ये एक, ये दूसरा। ये इसने बाइसेप को दिया सप्लाई और ये ब्रेकियालिस को सप्लाई दी। अच्छा याद रखिएगा, ये यहां पे ये जो ब्रेकियालिस मसल है ना, ये बड़ा शरारती मसल है। ये दो नर्व से सप्लाई लेता है, ठीक है।
एक इसने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से ली और दूसरी याद रखिएगा ये रेडियल नर्व से भी लेता है सप्लाई। रेडियल नर्व से, मस्कुलोक्यूटेनियस से मोस्टली लैटरल साइड पे सप्लाई लेता है और दूसरा रेडियल नर्व से भी लेता है। ठीक है, ये तो इसका कोर्स हुआ आर्म वाले रीजन में। ठीक है, अब जी नीचे ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ जाती है जी फोर आर्म में। फोर आर्म में ये सिर्फ एक जो क्यूटेनियस ब्रांच है वो हमारे पास देती है, ये जी लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म। अच्छा, अब यहां पर आ जाए, ये तो हमने इसका कोर्स देख लिया। ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये फोर आर्म में सिर्फ ये लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म देती है, मतलब इसकी सिर्फ सेंसरी इनर्वेशंस देती है, बाकी ये आगे नहीं जाती, यहां पर ये स्टॉप हो जाती है। अच्छा, अब इतना है जी, कोर्स तो हमने ये देख लिया। अब ब्रांचेस के अंदर ये जो मस्कुलर ब्रांचेस या मोटर इनर्वेशंस और जो सेंसरी या क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। याद रखिएगा जो क्यूटेनियस या सेंसरी इनर्वेशंस होती हैं वो नर्व्स जो स्टिमुलस को सेंस करके ब्रेन तक लेके जाए, और जो मोटर इनर्वेशंस की बात है वो उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस करवाती है, उनको हम मोटर इनर्वेशंस कहते हैं। और हर नर्व की सेंसरी इनर्वेशंस अलग और मोटर इनर्वेशंस अलग। अब जैसे ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, इसकी जो सेंसरी इनर्वेशंस है वो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। ये फोर आर्म के जो लैटरल साइड पे यहां पर ये सेंसरी इनर्वेशन करता है, यहां पर कोई भी स्टिमुलस हो ये जो सेंस करके, कौन सेंस करेगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इस लैटरल साइड ऑफ द फोर आर्म पे सेंस करके ब्रेन तक लेके जाएगा। लेकिन जो इसकी मोटर इनर्वेशन या मस्कुलर इनर्वेशन है ये किन मसल्स की कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाएगा, वो हमारे पास ये मसल्स हैं, बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरेको ब्रेकियालिस, BBC। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, जो ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस आ गई। इसके अंदर देखें जी मोटर इनर्वेशंस, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, ये जो मोटर इनर्वेशंस है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, ये किन मसल्स की करवाता है, BBC, बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरेको ब्रेकियालिस, ये इसकी मोटर इनर्वेशन है। दूसरा आते हैं जी इसकी सेंसरी जो इनर्वेशन है, जो स्टिमुलस को सेंस करके ब्रेन तक लेके जाता है। ठीक है, इनर्वेशन वो मैंने आपको बताई कौन सी है जी, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और जो तीसरा है जी आर्टिकुलर ब्रांच, ये एल्बो जॉइंट है हमारे पास, एल्बो जॉइंट पे ये आर्टिकुलर ब्रांच देती है। ठीक है, एल्बो जॉइंट। तो ये जी हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी, इसकी नर्व सप्लाई, इसकी नर्व रूट वैल्यू कोर्स हुई, सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मीडियन नर्व की भी सारी चीजें देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।